शामली शहर के कैराना पानीपत रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन था। उसके बाद कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैराना में माहौल क्या रहेगा और क्या लोगों के मन में चल रहा है। यहाँ जो आरएलडी बीजेपी का गठबंधन हुआ है, कैराना की तरफ भी लोगों की निगाहें हैं कि कैराना पर होगा क्या। इस वक्त प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन से जो बाहर आए हैं हमारे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख। हाँ जी प्रमुख साहब, क्या नाम है साहब? मेरा विनोद पवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, शामली भैंसवाड़ गांव है। भैंसवाड़ गांव है आपका? तो आप यहाँ के शामली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख? हाँ जी, हाँ जी। अभी आरएलडी में है? नहीं जी, मैं तो बीजेपी में हूँ। तो बीजेपी में? हाँ जी। अच्छा, आपका बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन हो गया है, क्या जाट समाज ने, हमने बातचीत की है लोगों से, जाट समाज ने इस पर मोहर लगा दी है गठबंधन? बहुत सफल रहेगा। अच्छा। चौधरी जयंत जी के बीजेपी में गठबंधन में आने से बहुत बड़ा लाभ होगा बीजेपी को। यहाँ नहीं होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, दिल्ली में होगा, हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में होगा। बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। यहाँ कैराना पे जो विरोध सा कुछ दिख रहा है, जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो यहाँ शामली में ज्यादा कुछ दिखा कि सांसद प्रदीप चौधरी का कुछ विरोध है, कहीं जाट समाज में भी है क्या? जन भावना ऐसी है यहाँ इस जिले की, जाट की और गुज्जर की। चुनाव नजदीक आता चले जाए, एक होते चले जाएंगे, वहाँ चौधरी साहब के सम्मान की बात होगी, उधर मोदी के सम्मान की बात होगी। अच्छा जी। बिल्कुल। और ये कुछ ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ जो मनीष चौहान टिकट के दावेदार थे, फिर उनको टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों में बड़ी नाराजगी है। देखो मेरी बात सुनो, 3 प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन वो सब दूर हो जाएगा। बहुत ऊंचे खिलाड़ी है मनीष जी के पापा, मान्य वीरेंद्र सिंह जी, बहुत सुलझे हुए आदमी है। उनकी जुबान की कीमत है, बहुत मजबूत आदमी है, चुनाव को घेर लेंगे वे। अच्छा जी। घबराने की जरूरत नहीं, पूरे गुज्जर समाज में चुनाव घेर लेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, उनकी हर बिरादरी में पेट है। तो ये सांसद जी को लेकर के विरोध है या कुछ, मतलब कुछ चूक हुई है क्या? मेरी बात सुनो, 1.5 साल तो कोरोना रहा। हाँ जी। 1 साल किसान यूनियन ने, किसानों ने बीजेपी के नेता को गांव में नहीं घुसने दिया। 2.5 साल तो चले गए उसमें। अब 2.5 साल बचे। 2.5 साल में चारों तरफ खूब सड़कें है, बिजली है, नहरों की सफाई है, गरीब को राशन है, गरीब को पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, उसी में लगे, सब काम करवा लग रहे हैं मोदी जी। भला आदमी है, बहुत भला आदमी है। अच्छा प्रमुख साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, अभी हम आए, हमारे सहारनपुर में भेंट में आए थे राकेश टिकैत, और वो कह रहे थे कि भाई इन नेताओं को ऐसे ही घुमा दियो, इनको कोई रास्ता मत दियो, इनको घुमा दो। देखो ऐसा है, राकेश टिकैत जी किसान संघ के संगठन के है। चौधरी साहब राजनीतिक आदमी रहे, उन्होंने अपना फैसला लिया, टिकैत अपना फैसला लिया। वोट तो यही है किसानों की, उधर जोड़ लो, उधर जोड़ लो। राकेश टिकैत के पास वोट नहीं है, संगठन है। तो किसानों की लड़ाई लड़ने का काम तो कर रहे हैं ना अजी, लड़ते अब चौधरी साहब करेंगे, समस्या का समाधान चौधरी साहब करेंगे जाए लिए। इसीलिए तो गए, किसान दुखी ना हो, किसान के काम ना रुके, नौजवान को रोजगार मिले। और पहले लड़ाई बीजेपी के साथ थी, तो अब कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, उंगे एनडीए है, इंगे एनडीए है, 2 इंगे टूट के चले गए, 4 होंगे तो टूट के आगे। तो संगठन, ये तो पार्टी का निर्णय है। पास एक आई और एक ए एक्स्ट्रा है, इंडिया लाइंस है वो, उधर इधर एनडीए अजी उधर बिना ड्राइवर की गाड़ी है, इंगे ड्राइवर की गाड़ी है, यहाँ 2 ड्राइवर है, एक रेल डबल इंजन की सरकार। अब क्या 400 पार हो रहा है काम। अच्छा जी, लोग भ्रमित करेंगे। अब एक बात बताओ, कैराने में लोक दल ने क्या नाम, तबुस्सम को चुनाव लड़ा था 19 में उपचुनाव, अगले दिन ही सपा में भाग गई थी। रही दूसरी बात, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अब तक बिना सत्ता के थे, और वो ये बोलते थे, जो काम कहते कि अल्लाह भाई हमारा कोई नहीं सुन रहा, भाई इकरा को वोट देगा कौन सुनागा, कोई करेगी 5 साल विकास पीछे हट जाएगा। इकरा को वोट देने में कोई लाभ नहीं है। सरकार मोदी योगी की आ रही, उत्तर प्रदेश में अखिलेश एक आध सीट की तो गारंटी नहीं। अच्छा, ऐसे कोई जाट समाज के बड़े आप गांव गिनवा सकते हैं जहां ये माने कि ये गांव एक तरफा ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ चल पड़े हों गठबंधन होने के बाद? देखो मेरी बात, जैसे भैंसवाड़ है, मलेंडी है, और कोई गांव आप गिनवा सकें? मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अब तक हम बीजेपी के जो जाट थे, बीजेपी के विरोध में रहते थे। अब थोड़ा सहज जी तो दर्द हटेगा, दूध पिलावाएंगे, गुड़ खिलावाएंगे, अपनों को मना लेंगे, अपने हैं कहीं नहीं जाने के, हमारे कहीं नहीं जाने के। जाट तो बहुत जल्दी मान जा, जाट जितना समझदार और जाट जिससे दयालु आदमी पूरे देश में नहीं है। अच्छा, एक बात टिकैत साहब ने कही कि भारत रत्न दे दिया चौधरी साहब को, और चौधरी साहब के सपनों का जो है एक तरह से मोदी जी उनको खत्म कर रहे हैं। चौधरी साहब किसानों के लिए जिए, उनको भारत रत्न देने का कोई फायदा नहीं जब उनकी बात नहीं माननी जा रही। अब मेरी बात सुनो, भारत रत्न का फायदा, सबसे बड़ी बात तो है हिंदुस्तान के स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखेगा चौधरी चरण सिंह का, भारत रत्न। हम छाती खोल कर ये कह सकते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भारत रत्न का। रही दूसरी बात, मैं एक और कहना चाह रहा, वोटर समझदार हो गया, जाट समझदार हो गया,
जब अपने सम्मान की बात होगी, जाट चौधरी जैन से बगल बिल्कुल नहीं जाने का। 2% लोग हो रहे हैं जिन्हें नहीं बुझ जाएंगे उन्हें भी मना लेंगे, या तो एक भाषा है हमारी। जैन जी ने कहा जो मेरे तरह रहा सभी मना लेंगे, कुछ को हम मना लेंगे। आपकी बिरादरी के सुधीर पवार भी तो समाजवादी पार्टी के जाट समाज के नेता है, वो कह रहे हैं कि इनके छड़ावे में मत आना, ये भारत रत्न दे करके चौधरी साहब के कद को छोटा कर दिया। मेरी बात सुनो, आज एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ। पहली तो बात, सुधीर को पवार लिखने का अधिकार नहीं, क्योंकि पवारों के गांव में अब इनके पहले बड़े आए हुए हैं, राणा है दां के रहने वाले। मैं इस बात का विरोध करता हूँ, पवार नहीं है दां बागपत में, सुधीर पवार नहीं है, राणा है। वो तो गांव के नाम पे लिखा लगा, प्रोफेसर सुधीर पवार नहीं है, सुधीर राणा है, दां के रहने वाले हैं। ऐसा है साहब, प्रमुख साहब ऐसा है, वो आप लोगों को यहाँ शिकस्त देने के लिए एक राशन के चुनाव की रणनीति तैयार करने में पूरी तरह से जुटे। मेरी बात सुन लो, विधानसभा का चुनाव लड़ेगा सुधीर पवार ने जी। कितनी वोट मिली थी? 13,000। 4,000 जाट्टू की बतावे, 8 बतावे मुसलमान की। ऐसा तो कैंडिडेट है, कुछ नहीं है, बेकार की बात है। चौधरी अजीत सिंह के मुकाबले, चौधरी जयंत के मुकाबले कोई कुछ नहीं इस बिरादरी में, कहीं कुछ नहीं। ना टिकेतर है, सर्वोपरि है चौधरी जयंत, चौधरी चरण सिंह परिवार। सम्मान की बात होगी जब भारत रत्न जो दिया है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, उसका बदला जाट समाज इस बार कमल का बटन दबा करके देगा। यहाँ लगा लिया बिल्ला जाट्टू ने, जैसा नुरा धागा लगाया था दिल में लगा लिया, बिल्ला लग गया, एक पहचान बन गई। हिंदुस्तान में जाट भी कोई चीज थी, भारत रत्न को जागतों का खेल नहीं। तो फिर हो जाएगी कराना पे प्रदीप चौधरी की गड्डी। मैंने कह रहा मुजफ्फरनगर भी, कराना भी, सहारनपुर देखते जाइयो, कहीं बक्से भी नहीं किसी में पानेगा। 400 पार का नारा वैसे ही नहीं दिया। एक बार मोदी योगी सरकार, अब की बार 400 पार। जय भारतीय जनता पार्टी, जय राष्ट्रीय लोकदल। धन्यवाद। ये अपने विनोद पंवार जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है शामली के, जो इन्होंने दावे किए हैं। देखते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद 4 जून को पता लगेगा। लेकिन जिस तरह का उन्होंने दावा किया है कि देखना आप किस तरह से जाट समाज ने जो कमल का बिल्ला है वो दिल के पास लगा लिया है, और भारत रत्न जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का ऐलान किया है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, जो किसान मसीहा हैं, तो उन्होंने एक तरह से जाट समाज का दिल जीत लिया है। ये दावा किया है विनोद पंवार जी, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, और उनका दावा है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, सब जगह कैराना, सब जगह कमल खिलने का काम होगा। तो नेशन 24 पर हम इसी तरह से एक्सक्लूसिव चुनावी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।